students, welcome to Holistic AJ. Hope you guys are fine. So guys, आप सबके लिए एक important notification है. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited DFCCIL ने एक important notification जारी किया है guys. Total number of civil posts is 36. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज आप लोगों के लिए. तो फटाफट से इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं. सबसे पहले डेट्स का खासा ध्यान रखिएगा आप. ये नोटिफिकेशन जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन डेट जो ओपन हो चुकी है वो है 18 जनवरी. लास्ट डेट जो है वो है 16 फरवरी 2025. अगर करेक्शंस आपके कोई भी कुछ आपने मिस्टेक्स कर दिया है तो करेक्शन आपका विंडो ओपन होगा 23 फरवरी से 27 फरवरी तक के. यहाँ पे 2 स्टेजेस में पेपर होगा, एक CBT 1 एक CBT 2. सो टेंटेटिव डेट है कि अप्रैल 2025 में आपका फर्स्ट स्टेज पेपर होगा. सेकेंड स्टेज विल बी अगस्त 2025. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा अराउंड अक्टूबर नवंबर 2025. इसके साथ ही आपको अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा. मैं ये PDF आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी इन केस अगर आपको ये PDF नहीं दिखती है. यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी दे दिया गया है. इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब चीजों के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मोड ऑफ पेमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. इसके अलावा अगर मैं आपको पोस्ट की बात करूं तो देखो अलग अलग फाइनेंस की पोस्ट वगैरह आई है. हमें जो मतलब है वो मतलब है हमें सिविल की पोस्ट से. तो टॉकिंग अबाउट द सिविल पोस्ट, यहाँ पर सिविल की अनरिजर्व कैटेगरी की 6, ST की 5, ST की 3, OBC 9, EWS 3. इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट आपकी दे रखी है. अब यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक है, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं. इसके अलावा बाकी भी डिसाइपल्स के लिए वैकेंसी है. वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल. इसके अलावा आप देखोगे तो सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, MTS, फाइनेंस, इन सब की भी वैकेंसीज दे रखी है. नाउ टॉकिंग अबाउट की CBT 1 देने के बाद हाँ अब देखो कैंडिडेट्स हैविंग BTech प्लस ME डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसाइपल, उनको भी कंसिडर किया जाएगा पोस्ट के लिए. तो डिप्लोमा बोल रखा है. अगर आपके पास इससे अपर डिग्री है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो. विद एसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech इन रिलेवेंट डिसाइपल इज प्रिस्क्राइब्ड. इसके अलावा आपको बाकी सब चीजें दे रखी है. मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, वो सब चीजें वैसी की वैसी है. तो डिप्लोमा इज मिनिमम. इसके अलावा आपका BTech ME MTech हो या डुअल डिग्री प्रोग्राम हो तो भी आप एप्लीकेबल हो इस पेपर के लिए. ठीक है, बट यू हैव आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए. इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें आपको बात करूं वो दे रखी है एज लिमिट. एज लिमिट जूनियर मैनेजर के लिए 18 इयर्स से 30 इयर्स है. एग्जीक्यूटिव के लिए जो आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो भी 18 to 30 है. MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की अप टू 33 इयर्स है. एज रिलैक्सेशन डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज तो रहेगा ही. इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो बात आती है सिलेबस की. तो सिलेबस वो EWS के लिए क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब चीजें डिटेल में मेंशन कर रखी है. मेन अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो वो है हमारा जो मेन वर्क्स एंड अलाउंसेस. थोड़ा सिलेबस का भी बात कर लेती हूँ. सिलेक्शन प्रोसेस, वर्क्स एंड अलाउंसेस, रेम्यूनरेशन, बेसिक पे, DA, पर्क, कैफेटेरिया, सब कुछ, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ मिलेगा. जो भी कंपनीज के रूल्स होते हैं DFCCIL के उसके हिसाब से मिलेगा. प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स वो भी आपको मेंशन है. इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं भाई परमानेंट नौकरी है. इसके अलावा यहाँ पे CBT 1 होगा, एग्जीक्यूटिव में CBT 2 टेस्ट होगा. उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि सेकंड स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करेंगे तो 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज जो भी वैकेंसी होगी जो कि पोस्ट नोटिफाइड है एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT उसके हिसाब से लिया जाएगा. जनरली 15 to 20 टाइम्स लेते हैं. अब बात करूं कि क्या सिलेबस होगा CBT 1 का, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं. और यहाँ पर मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस 15 क्वेश्चंस, LR के जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस और रेलवे का नॉलेज उसके रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस. सो टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं. सेकेंड स्टेज जो होगा वो भी आपका यहाँ पर कोई बेसिकली कन्वेंशनल नहीं है, वो भी मल्टीपल चॉइस है. 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक मार्क्स के होंगे. 120 मिनट्स होगा. फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए 160 मिनट्स है. सिलेबस आपको डिटेल में CBT 2 का भी मेंशन है गाइस.
तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% अनरिजर्व के लिए, SC ST के लिए 30%, SC के लिए, SC और OBC के लिए 30%, ST के लिए 25%। तो वो चीजें आपको मेंशन हो रखी है। इसके अलावा बाकी डिटेल चीजें जैसे कि पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो तो एमटीएस के लिए, आपको उससे रिलेटेड कोई और चीज की जरूरत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, फोटोज कैसी क्लिक होनी चाहिए, उन सब के बारे में सब कुछ मेंशन है। एग्जाम जो कहाँ कहाँ पर होगा, कौन कौन सी सिटीज में, वो आपको मेंशन है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मेंशन है, तो जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है आप वहां पर जाके वहीं का आप भरिए तो बेटर है, आसपास की 2-3 नियरेस्ट सिटी का। जो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज है, एमटीएस के लिए 500 रुपीज है। और इसके अलावा तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह है, ये तो मैं आपको इसकी पीडीएफ आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक मतलब प्रोवाइड ही कर दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल ऑफ दैट ये आपको दे रखा है, तो आपको ये भरना होगा, फिल करना होगा और अपना प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है। बट क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है गाइज, अगर हम लोग सबसे स्टार्टिंग में जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है 18 जनवरी को, तो कोशिश कीजिए कि आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करें और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दे। एक बार पूरा फॉर्म पढ़ लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसको अरेंज कर लीजिए और इसे फिल कर दीजिए गाइज। 36 पोस्ट इज नॉट अ जोक। 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स, बीई बीटेक आपने कर रखा है, एमई एमटेक, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। सो वाई टू वेट गाइज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन और इसके लिए अप्लाई कीजिए। एंड ऐसे ही और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए फॉलो करना ना भूलिए होलिस्टिक एई को। थैंक यू।